हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आर्टिकल 1 को। हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके थे आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है। इसमें पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में वो आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में हम लोग एसोसिएट करने वाले हैं कि इस आर्टिकल को यूज़ करके किसी स्टेट को क्या जोड़ा भी गया है, क्योंकि ये आर्टिकल आपको ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी आउटर स्टेट जो आउट ऑफ इंडिया है उसको अपने में मिलाया जाए तो क्या क्या प्रोसेस होंगे, उसको कैसे अपने अंदर मिला सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो दूसरे देश को दिया गया, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो इंडिया में भी शामिल हुए हैं। तो इसको लेकर के ये आर्टिकल्स के अंदर लिखे गए हैं कि किस तरह से कोई भी स्टेट को अपने अंदर जोड़ सकते हैं और क्या क्या कंडीशन होते हैं जिसको जोड़ने का। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 2 का। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ मजेगा। पहला चीज़ आपको ये इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल 2 में लिखा क्या गया है। आर्टिकल 1 में लिखा गया वो समझ चुके हैं, आर्टिकल 2 में लिखा क्या गया है। तो आपको एक की वर्ड लिखे हैं, की वर्ड से कह सकते हैं एक सेंटेंस है जिसको आप याद करते हैं, बस उतना ही से अपना काम बन सकता है और कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। यहाँ पे जो लिखा हुआ है न्यू स्टेट्स, ये न्यू स्टेट्स मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई स्टेट की बात चल रहा है। ये वैसा स्टेट है जो इंडिया के बाहर है, कोई दूसरा हो सकता है कंट्री हो, और उसको अपने अंदर मिलाने की बात चल रही है। अगर हम लोग आर्टिकल 3 की बात करेंगे जिसमें ये लिखा हुआ है कि अपने इंडिया के अंदर जो भी स्टेट है उसको कैसे एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, नेम कैसे उसका चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़। लेकिन इसमें है आउट ऑफ इंडिया जो स्टेट्स होंगे। अब इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान कोई है, उसका कोई हिस्सा चाहता है कि इंडिया के साथ में मिल सके, तो उसके लिए आपको अमेंड जो करने पड़ेंगे, और ये एसोसिएटेड होता है शेड्यूल नंबर 4 से। तो अगर आर्टिकल 2 में कोई कंट्री को अगर कोई दूसरे स्टेट को जोड़ेंगे तो उसके लिए शेड्यूल नंबर आपको अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट ऑफ द राज्यसभा। तो वो सारी चीज़ आपको, पहला चीज़ इसको अगर कोई स्टेट को जोड़ रहे हैं तो आपको पहले शेड्यूल 4 को आपको अमेंड करने पड़ेंगे। तो फिलहाल इतना याद रखिएगा कि ये आर्टिकल 2 के अंदर एडमिशन है और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, और न्यू स्टेट आउट ऑफ द इंडिया को और उसको अपने अंदर मिलाने की बात कर रही है। ठीक है, अच्छा, ये अगर कोई भी स्टेट चाहे तो क्या मिला सकते हैं, तो उसके लिए कौन कहेगा कि हम मिला लो या फिर नहीं मिला लो, तो वो कहेगा पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स अगर चाहता है, या फिर कह सकते हैं कि इसको मेजोरिटी के साथ में बिल पास करा लेता है कोई भी स्टेट को अपने इंडिया में मिलाने के लिए, तो कोई भी स्टेट इंडिया का पार्ट बन सकता है। यहाँ पे इसी बात को लिखे है, द पार्लियामेंट में बी लॉ एडमिट इनटू द यूनियन द एस्टैब्लिश्ड अ न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट के रूप में उसको क्या कर सकता है, दर्जा दे सकता है, ऑन द सच टर्म्स एंड द कंडीशन एज इट्स थिंग्स फिट। अगर जो भी कंडीशन उसके साथ है, जो स्टेट अगर मिलना चाह रहा है उसका कुछ कंडीशन है, या फिर लगता है कि वो स्टेट बेनिफिशियल है अपने इंडिया के लिए, तो वो अगर पार्लियामेंट अच्छे समझती है तो वो उसको क्या कर सकती है, मिला सकती है। तो ये कहानी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है हम लोग ये सीख लिए कि कोई भी स्टेट को अगर इंडिया के अंदर जोड़ना है तो उसमें पार्लियामेंट ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। ठीक है, अब देखिएगा ऐसा किया गया है आर्टिकल 2 के माध्यम से। सिक्किम एक स्टेट था जो कि इंडिया का पार्ट नहीं था, उसको इंडिया के अंदर जोड़ा गया है। ये देखिएगा एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिखे हैं सिक्किम, जो आर्टिकल 2A, इनिशियली आर्टिकल 2A नहीं था। ठीक है, ये आर्टिकल 2A जोड़ा गया है सिक्किम के लिए। सिक्किम के बारे में सारी चीज़ को ये बताता है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि सिक्किम को कैसे इंडिया का, कुछ हिस्ट्री समझ लेते हैं जो सिक्किम को किस तरह से अपने इंडिया के अंदर में मिलाया गया। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं इंडिया का पार्ट सिक्किम नहीं हुआ करता था, वहाँ पे किंग हुआ करता था, वहाँ पे राजा हुआ करता था। उतना हिस्ट्री नहीं जाएंगे, इतना हम लोग समझ लेंगे जिससे आपको आर्टिकल 2A को समझने में आसान हो जाए। तो पहला चीज़ आप समझ लीजिए कि हिस्ट्री ऑफ सिक्किम। पहला चीज़ 1974 के पहले वहाँ पे किंग हुआ करता था। उस समय का जो किंग था चौग्याल, याद रखिएगा ये नाम है चौग्याल, ये वहाँ का किंग हुआ करता था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, नाम याद रखिए। किसके पहले, 1970 पहले, उसके पहले क्या हुआ था, वहाँ पे किंग हुआ करता था। फर्स्ट सिक्किम के अंदर में जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, यहाँ पे मैं लिखा हूँ अप्रैल 1974 के अंदर में हुआ था। अब इंडिया में उस समय क्या चल रहा था, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गवर्नमेंट था। उस समय इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री थी।
तो आप ये बात समझिएगा, तो जनरल इलेक्शन जो अप्रैल 1974 में हुआ था उसमें विक्ट्री जो हुआ था सिक्किम नेशनल कांग्रेस का वहाँ पे जीत हुआ था। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि प्रो इंडियन था। ये जो इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो सब मेंबर जो थे ये प्रो इंडियन था, मतलब इंडिया से पूरी तरह से प्रभावित थे। जो भी यहाँ पे फ्रीडम इंडिया के अंदर जो देखा जा रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1947 के बाद यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से फ्रीडम मिले हैं सभी लोग को और फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट द पॉलिटिकल लीडर। उस समय क्या हो रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर में आते थे सभी लोग मूवमेंट के द्वारा उसको मूवमेंट के द्वारा समाप्त किया करते थे। तो ये यहाँ से डेमोक्रेटिक का एक बहुत सारा रूप उभर के आया। और सिक्किम के लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेबर कंट्री है, उस समय के लिए नेबर एक प्रोविंस कह सकते हैं, कंट्री नहीं कहिए, तो वो हुआ करता था। तो ये इंडिया का जो सिचुएशन था ये डेमोक्रेटिक देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इन्फ्लुएंस था और उससे इन्फ्लुएंस सिक्किम नेशनल कांग्रेस के सभी मेंबर थे। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर थे उसके जो भी लोग मेंबर थे वो चाहते थे कि ये एसोसिएटेड स्टेट बन जाए इंडिया का, मतलब फॉरेन का जो भी इसका पॉलिसी है इंडिया देखे या फिर आर्मीज वगैरह इंडिया देखे, लेकिन सिक्किम का जो अंडर का जो भी पॉलिटिक्स है वो सिक्किम के लोग ही संभाले। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहता था। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे उसके पहले क्या था, तो किंग हुआ करता था। किंग कौन था, तो चौग्याल था। वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आए, यहाँ पे ये जो पार्टीज आगे उभर रही है उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो इस जो सिक्किम नेशनल कांग्रेस जो चाहता था इंडिया के साथ में जाकर के मिले, उसका विरोध करने के लिए ये थे किंग चौग्याल साहब थे जो कि इसका विरोध करते थे। लेकिन जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें सिक्किम नेशनल पार्टी था वो कांग्रेस पार्टी वो जीता हुआ था, तो बहुत सारे अधिकार इसके अंदर में आ गए थे। अब यहाँ देखिएगा ये शॉर्ट में लिखे हैं एसएनसी, जो कि सिक्किम नेशनल कांग्रेस है, वाज द फ्रेंडली विद द इंडिया। यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये प्रो इंडियन था, इंडियन से बहुत ज़्यादा प्रवाहित इंडियन नेशनल कांग्रेस था। अब यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट सूट ऑन द इंक्रीज द सिविल एंड द पॉलिटिकल लिबर्टी बट द सप्रेस्ड बाय द चौग्याल। यहाँ पे सिक्किम नेशनल कांग्रेस जो चाहता था वो किस तरह का काम चाहता था कि पॉलिटिकल क्या हो, लिबर्टी हो और सिविल लिबर्टी हो, जो कि सब चीज़ किसके अंडर था, चौग्याल के अंदर था। वो जो भी चीज़ करता था वही करता था। लेकिन जब ये जनरल इलेक्शन हुए थे उसने जीत करके आने के बाद में इसका ख्वाहिश और भी बढ़ा और ये जो चाहते थे कि यहाँ पे सिविल और पॉलिटिकल क्या हो, लिबर्टी हो, और ये चाहते थे कि जो भी सिक्किम के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस या जो भी चीज़ चल रहे हैं वो चीज़ नेशनल कांग्रेस ही इस चीज़ को देखे, दूसरा इसमें पार्टिसिपेट न करे। मतलब ये इनडायरेक्टली क्या करना चाहता था, पोस्ट ऑफ किंग जो था उसको हटा करके पार्टी का पोस्ट, मतलब एक तरह से वहाँ पे रिपब्लिक लाने का प्रयास किया जा रहा था। और ये कहाँ से इन्फ्लुएंस, इंडिया से इन्फ्लुएंस होकर, क्योंकि इंडिया में और उस समय ऑलरेडी जो था ये डेमोक्रेसी यहाँ पे लागू हो चुका था, रिपब्लिक हो चुका था। तो ये कहानी आपको समझ में आ रहा। इन मई सिक्किम नेशनल कांग्रेस पास द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक बिल पास किया था कल 1974 में, जिसमें ये कहा गया था कि ये इंडिया का पार्ट, इन एसोसिएटेड पार्ट होगा। लेकिन किस तरह से एसोसिएटेड पार्ट होगा, सिर्फ फॉरेन को लेकर के, नहीं कि पूरा पार्ट्स इंडिया के अंदर बन जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं सिक्किम नेशनल कांग्रेस तो पार्ट बनना ही चाहते हैं और ये एक्ट ला करके वो अपने आप को पूरी अच्छी तरह से जता चुके थे कि हम लोग अब इंडिया के साथ जाने वाले थे। अब ये जब मिला इंडियन गवर्नमेंट को तो वो मौका छोड़ने वाली नहीं थी। अब क्या हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये सारी नेशनल कांग्रेस, क्योंकि वहाँ का कौन सा सिक्किम नेशनल कांग्रेस चाह रही है कि हम इंडिया का पार्ट बने, तो इंडिया भी चाहेगा कि अच्छी तरह से वो पार्ट बने। अब समझिएगा 4 जुलाई 1974 द पार्लियामेंट एडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सिक्किम के अंदर 4 जुलाई 1974 के अंदर में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पता चल रहा था कि पूरे के पूरे इंडिया की तरफ एक टिल्टेड टाइप के दिख रहा था। अब क्या हुआ, यहाँ के गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लॉ ऐसे आ रहे हैं या फिर जो पोजीशन ऑफ किंग है धीरे धीरे से समाप्त करने का प्रयास किए जा रहे हैं, तो यहाँ से भी हाथ बढ़ाने, इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ से हाथ बढ़ाने का काम किया और 35th अमेंडमेंट किया, जो कि 1974 में ये हुआ था। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि सिक्किम एसोसिएटेड पार्ट होगा
इंडिया का। मतलब ये पूरा पूरा पार्ट तो नहीं है, मतलब लेकिन वो अंडर कहाएगा इंडिया के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो जो भी पॉलिटिकल कंडीशन होंगे वो वहाँ के सिक्किम के लोग ही देखेंगे, वहाँ पे इंडिया का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होगा। फॉरेन पॉलिसी जो भी है इंडिया देखेगा, लेकिन और सब चीज़ नहीं देखेगा। ये 35th अमेंडमेंट है, मतलब 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एसोसिएटेड पार्ट बना दिया गया कि सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट होगा। इसके साथ एक और अमेंडमेंट हुआ जो कि 36वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से सिक्किम को स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो चलिए उसको अब आप समझिएगा। हम लोग ये जान चुके हैं कि 35वां संविधान संशोधन जो आया था उससे सिक्किम इंडिया का एसोसिएटेड पार्ट बन चुका था, मतलब वो इंडिया का पार्ट लगभग बन चुका था। लेकिन चौग्याल साहब क्या करते थे, इसको अपोज करते थे। रीज़न क्या था, क्योंकि अपना पोजीशन बचा के रखना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि सिक्किम के अंदर एक रेफरेंडम कराया जाए, मतलब जनमत संग्रह इसको हिंदी में बोलते हैं, ये कराया जाए। और यहाँ के लोगों के माध्यम से अगर यहाँ के लोग अगर चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ मिले तो ही मिलेंगे, नहीं तो यहाँ पे राजा ही राज करेगा। लेकिन यहाँ सिक्किम के लोग, सभी लोग, जब वोटिंग हुआ तो लगभग 90% लोग ये चाहते थे कि हम लोग इंडिया के साथ मिल जाए, और सिर्फ 10% ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि नहीं, हम लोग यहाँ के किंग के साथ ही हम लोग साथ में रहें। तो इसलिए रेफरेंडम जो हुआ था उसमें जो सिक्किम नेशनल कांग्रेस था उसका जीत हुआ और फाइनली इंडिया का पार्ट बनाने के लिए सोच लिया गया। अब समझिए इसका अपोज करने के लिए, क्योंकि वहाँ का किंग था, उसके पास आदमी भी बहुत ज़्यादा था, इसके लिए वो क्या उसके पास, क्योंकि जो भी सिक्किम के अंदर में जो भी आर्म्स फोर्सेस थे वो सभी चौग्याल के अंदर में था। इसलिए यहाँ के गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से फोर्स अपने ट्रूप्स को भेजा, कहाँ पे, तो सिक्किम के अंदर में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ऑन द 9 अप्रैल 1974 द इंडियन ट्रूप्स इंटर द कंट्री। कौन कंट्री, तो सिक्किम के अंदर। अब समझिएगा इंटर किसको, कौन सा, उस समय तो इंडिया का पार्ट नहीं था, इसलिए वो कंट्री कहा गया। ठीक है, डिसआर्म द पैलेस गार्ड, एंड पैलेस गार्ड को क्या किया, डिसआर्म कर दिया गया, मतलब वहाँ के जो भी फोर्सेस थे उसको कैप्चर किए गए। पैलेस डिस्कार्ड एंड द सराउंडिंग द पैलेस एंड पुटिंग द किंग अंडर द हाउस अरेस्ट। जो चौग्याल था उसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, और जो भी वहाँ के आर्म फोर्सेस थे उसको डिस्चार्ज किया गया। और चौग्याल के इसके बाद, हाउस अरेस्ट के बाद में, इसका पोस्ट जो भी अथॉरिटी था किंग का, ये समाप्त कर दिया गया, और फाइनली उसके बाद से वहाँ का किंग का राज समाप्त हो चुका। मतलब हम लोग याद करेंगे 9 अप्रैल 1974 के अंदर में ये जो सिक्किम जो था उसके अंदर इंडियन फोर्स गए, और उसी समय उसी दिन क्या हुआ, ये चौग्याल का जो पोस्ट था, किंग का पोस्ट था, उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि हाउस अरेस्ट पे था, और इंडिया के अंदर जो भी ट्रूप्स थे वो इंडियन गवर्नमेंट के लगभग हाथ आ चुके थे। अब यहाँ से क्या हुआ, क्योंकि ये अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि इंडिया, सिक्किम जो है इंडिया का एसोसिएटेड पार्ट था। अब समझिएगा एसोसिएटेड पार्ट होने से इंडिया का फुल प्लेज नहीं होता था, पूरा पूरा पार्ट इंडिया का नहीं बनता था। इसलिए एक नया सा अमेंडमेंट किया गया। हम लोग जानते हैं 35वां अमेंडमेंट किया गया था 1974 के अंदर, जिससे सिक्किम इंडिया का एसोसिएट पार्ट बना। लेकिन 36th अमेंडमेंट हुआ, मतलब 36वां अमेंडमेंट हुआ था 1974 के अंदर में। ठीक है, ये जो था 1974 के अंदर में हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ था, यहाँ पे इमरजेंसी भी लागू हुआ था, लेकिन उसके पहले ये सारी कहानी चल रही है। ठीक है, रिपील द आर्टिकल 2A। हम लोग जानते हैं 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 2A को जोड़ा गया था, और 2A के माध्यम से कहा जाता था कि सिक्किम एसोसिएटेड स्टेट है। अब इसको क्या किया, रिपील कर दिया गया 2A को, और एक नया सा आर्टिकल को ऐड किया गया जो कि 371F। इस आर्टिकल को अच्छी तरह से देखना होगा, तो 371 को अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आपको पार्लियामेंट, म्यूनसिपालिटी, सारी कहानी इसके अंदर मिलेंगी। फिलहाल सिर्फ अगर सिक्किम के बारे में अच्छी तरह से जानता है, इसका एक्सटेंशन जानना है, तो आपको देखना पड़ेगा 371F। ये आर्टिकल जोड़े गए, और इस आर्टिकल के माध्यम से सिक्किम जो है फाइनली फुली फ्लेज्ड कर सकते हैं इंडिया का पार्ट बन चुका था। मतलब अब एसोसिएटेड पार्ट को समाप्त करके इंडिया का पार्ट बना दिया गया था। तो यहाँ से अब आर्टिकल जो 371 है, 371F है, वो क्या कहता है कि टू प्रोटेक्ट द यूनिक आइडेंटिटी, जो सिक्किम के यूनिक आइडेंटिटी है उसको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड द लॉज ऑफ, याद रखिएगा, ओल्ड लॉ ऑफ सिक्किम, उसको भी क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो सिक्किम के अंदर जो पहले से लॉ चल रहे थे उसको समाप्त नहीं किए जाएंगे, और साथ में जो भी वहाँ का आइडेंटिटी है, जो स्पेशल जो उसका कल्चर है, उसमें कोई इंडियन गवर्नमेंट अफेयर नहीं करेगा, और जो प्रीवियस लॉ है वो लागू रहेगा। लेकिन सिक्किम फाइनली पूरा का पूरा इंडिया का एक स्टेट बन के रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये फाइनली इंडिया का स्टेट बना। और किस अमेंडमेंट से, तो याद
याद रखिए 36वां अमेंडमेंट से इंडिया का फाइनली स्टेट बना था। अब यहाँ देखिएगा इस चीज़ को, यही चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं, द इंडियन पार्लियामेंट गेव इट्स फाइनल अप्रूवल टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेकिंग द सिक्किम अ स्टेट ऑन 26 अप्रैल 1975। मतलब 26 अप्रैल 1975 को ये फाइनली कह दिया गया कि सिक्किम इंडिया का पार्ट है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए सिक्किम इंडिया का पार्ट कब बना, तो याद रखना है 26 अप्रैल 1975 ईस्वी में इंडिया का पार्ट बना हुआ था। उसके पहले बहुत सारे अमेंडमेंट जो हो रहे हैं वो सारी अमेंडमेंट सिर्फ एसोसिएटेड से रिलेटेड है। सिर्फ आप याद रखेंगे इसमें पूरे कहानी में आपको समझ में क्या आनी चाहिए कि 35th जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या हुआ और 36 अमेंडमेंट क्या हुआ। 36 अमेंडमेंट आपको याद रखना है, वो की पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। जितना चीज़ पढ़े हैं उसमें सारी चीज़ अगर याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन इतना बातें आपको याद रखनी चाहिए आर्टिकल 2 से रिलेटेड। पहला चीज़, आर्टिकल 2 क्या कहता है, कोई अलग स्टेट अंडर अगर इंडिया के अंदर मिलाना है तो आर्टिकल 2 को देखना पड़ेगा, मतलब मिला सकते हैं। आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग किसी भी अदर स्टेट को इंडिया के अंदर मिला सकते हैं, ये होता है। अब आर्टिकल 2 के अंदर एक नया सा सिक्किम को अपने इंडिया के अंदर मिलाया गया था, जो कि कब मिलाया गया था, फाइनली इस 26 अप्रैल 1975 को, मतलब 1975 ईस्वी में इंडिया के अंदर मिला लिया गया था। अब याद रखिएगा सिक्किम को मिलाने के लिए 2 अमेंडमेंट किए गए थे। एक तो 2A आर्टिकल को जोड़ा गया था, एक कौन सा 2A आर्टिकल को जोड़ा गया था और इसको बाद में फिर से हटाया भी गया। 2A आर्टिकल कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो याद रखिए 35वां संविधान संशोधन जो कि 1974 ईस्वी में हुआ था, उसके द्वारा 2A को जोड़ा गया और इससे कहा गया कि एसोसिएटेड पार्ट होगा, बस। उसके बाद में एक इसको रिपील करके एक नया सा आर्टिकल जोड़ा गया 371F, जो कि 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में हुआ था और 1975 के अकॉर्डिंग फाइनली इसको स्टेट बना दिया गया था। सिक्किम के इंडिया का क्या होगा, स्टेट होगा। अब इंडिया का स्टेट इसके अकॉर्डिंग बन चुका था, तो फाइनली कब बन गया इंडिया का स्टेट, तो 26 अप्रैल 1975 ईस्वी में इंडिया का स्टेट बन चुका था। उस समय इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, यहाँ पे देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इतना ही बात आपको याद रखना है और कुछ नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल 3 के साथ मिलेंगे, जब तक एंजॉय करें और पढ़ें।